तो बीजेपी ने अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दिया। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने दर्ज कराई है ये शिकायत। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अखिल गिरी पर टीएमसी चुप क्यों है? लॉकेट चैटर्जी की तरफ से सवाल पूछा गया। अखिल गिरी पर कार्रवाई हो। टीएमसी नेता ने राष्ट्रपति पर दिया था विवादित बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान का ये पूरा मामला है, जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत अखिल गिरी पर दर्ज कराई गई है। टीएमसी चुप क्यों है? लॉकेट चैटर्जी की तरफ से सवाल पूछा गया। अखिल गिरी पर कार्रवाई हो। टीएमसी नेता ने राष्ट्रपति पर जो विवादित बयान दिया था, कल से ही लगातार बीजेपी हमलावर है। पश्चिम बंगाल में सड़कों पर प्रदर्शन भी होता नजर आया था, आगजनी भी बीजेपी की तरफ से। और अब लॉकेट चैटर्जी का यह सवाल कि टीएमसी इस पर चुप क्यों है? टीएमसी गवर्नमेंट का मंत्री, टीएमसी लीडर अखिल गिरी, ममता सरकार का मंत्री ने देश में 10.5 ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करोड़ आदिवासी से देश का सर्वोच्च पद पर, लोकतंत्र का सर्वोच्च पद, माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी को जैसे तरीका से उन्होंने इंसल्ट किया, सिर्फ इंसल्ट नहीं है, ये भारतीय संविधान को उन्होंने जैसे अपमान किया। भारतीय संविधान का अपमान मतलब भारतीय जो हम लोग इंडियंस हैं उनका अस्तित्व को अपमान किया। ये सेकंड टाइम है। 11 नवंबर नंदीग्राम में एक इवेंट, एक सभा में उन्होंने ये इंसल्ट किया और उसके सामने ममता बनर्जी, टीएमसी सरकार का महिला एंड बाल विकास कल्याण मंत्री मिसेस शशि पाजा जी भी उपस्थित थे। और अभी तक ममता बनर्जी जो एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद पर जो ट्राइबल वुमेन महिला द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसे तरीके से इंसल्ट किया, अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। उनको तुरंत स्टेटमेंट देना चाहिए। रजनीश शर्मा और मनीष शुक्ला हमारे दो सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले रजनीश का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में जहां शिकायत ये दर्ज कराई गई है वहीं पर इस वक्त मौजूद है। रजनीश, इस शिकायत पत्र में और क्या कुछ बीजेपी की तरफ से शिकायत किया गया, क्या डिटेल्स उसमें दी गई है, किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज यहाँ पर किए गए हैं? क्योंकि लॉकेट चैटर्जी ने तमाम वो सवाल भी पूछे टीएमसी से कि एक्शन क्यों अभी तक नहीं लिया गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से भी सवाल पूछा गया है और टीएमसी का स्टैंड अभी भी इस पर कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि कल ये जरूर कहा गया कि ये पार्टी की सोच नहीं है, पार्टी का विचार नहीं है। देखिए प्रिया, अब से कुछ देर पहले बीजेपी की हुबली से सांसद लॉकेट चैटर्जी ने एक लिखित शिकायत दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दी है। इस शिकायत में साफ तौर पे कहा गया था कि जिस तरीके से टीएमसी के जो नेता हैं अखिल गिरी, उन्होंने जिस तरीके से महामहिम के खिलाफ, महामहिम पे जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर टीएमसी जो है वो अखिल गिरी को बर्खास्त करे अपने मंत्रिमंडल से और माफी जो है पूरे देश के सामने आके मांगी जाए। क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, बल्कि टीएमसी ने यह दूसरी बार महामहिम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे पहले आपको याद होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी जो है वो अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला काफी तूल पकड़ा था और सोनिया गांधी को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ा था। आज लॉकेट चैटर्जी ने लिखित शिकायत में साफ तौर पर यह कहा है कि जो अखिल गिरी है उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि जिस तरीके से महामहिम के खिलाफ, महामहिम पे जो अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर खासे नाराज है, पूरे देश के लोग नाराज हैं। और यही कारण है कि आज न सिर्फ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में बल्कि देश के तमाम हिस्सों में इस तरीके से शिकायत दी जानी चाहिए और दी जाएगी भी। हमारे साथ मनीष शुक्ला भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मनीष, देखिए देश भर में इस तरीके से इसका विरोध हो रहा है और किसी के लुक पे तो कमेंट आप इस तरीके से पास कर ही नहीं सकते। महामहिम के लिए आप ऐसे मजाक उड़ाते दिख रहे हैं, बकायदा लोगों के सामने हाथ में माइक थामे हंस रहे हैं और ऐसी बातें आप कर रहे हैं। अखिल गिरी को भी अपने किए पर अभी तक कोई पछतावा नहीं, उनके तरफ से भी कोई भी अपॉलॉजी सामने नहीं आई है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है बहुत ही गरिमामय पद होता है, सभी उसको सम्मान करते हैं और उसके बारे में लगातार विपक्ष के हमने देखा, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अधीर रंजन की, और अब अखिल गिरी के कमेंट की बात की जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्ष खासतौर पर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक बड़ी जनसंख्या है जो आदिवासी ट्राइब्स हैं, उनकी, चाहे आप दार्जिलिंग इलाके की बात कर लें या नॉर्थ जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, वहाँ एक बड़ी संख्या रहती है। पूरे देश भर में अगर आप बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं और इसको लेकर के बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों से जुड़े जो भी लोग हैं, उनका सम्मान टीएमसी और कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं कर रही है। तो खास तौर पर ये अगर आप इलेक्शन के लिहाज से भी बात करेंगे तो कांग्रेस के लिए या टीएमसी के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है और यही वजह है कि आपने देखा कि टीएमसी की तरफ से तुरंत इस मामले को संभालने की कोशिश की गई। आप हमारे साथ रजनीश का वापस रुख कर लेते हैं। रजनीश, इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं इस पे अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे पार्टी की तरफ से हो या फिर जो क्या चीजें आपकी तरफ से कही गई हैं। हम लोग बोले हैं कि इसको लेकर तुरंत एक्शन होना चाहिए। एससी एसटी को लेकर जो अभी हुआ है, तो ये आदिवासी समाज का अपमान किया, भारतीय संविधान को अपमान किया, भारतीयों का अस्तित्व का अपमान किया है। इसको लेकर तुरंत एक्शन होना चाहिए। मैम, क्यों बार बार महामहिम के खिलाफ, पहले अधीर रंजन चौधरी, अब अखिल गिरी, इससे पहले टीएमसी ने एक बार और भी महामहिम पर टिप्पणी की थी, ऐसे क्यों किया जा रहा है कि महामहिम जो एक जो आदिवासी महिला को एक भारत का प्रथम नागरिक जो है वो बनाया गया है, उस पर इतनी इस तरीके की चीजें क्यों आनी चाहिए? इसको देश का भला नहीं चाहते ये लोग खुद का भला चाहते हैं, नेता लोग का भला चाहते हैं, देश का भला नहीं चाहते हैं, आदिवासी लोग का भला नहीं चाहते, इसलिए ये बयानबाजी होता है। सामने आके बोलते हैं विकास के लिए, लेकिन पीछे उनका भाव आदिवासी के ऊपर ऐसा ही है। मैम, एक सूबे की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं और एक महिला राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी, क्या एक्शन? अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, कुछ नहीं, अखिल गिरी को निकाला नहीं गया है, ना कोई एक्शन लिया गया है। इस पे आप किस तरीके की, आपने नई दिल्ली में ये लिखित शिकायत दी है, अब आगे किस तरीके से आप आगे बढ़े? सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा कोना कोना में आवाज उठाना चाहिए। सब आदिवासी को मैं स्वागत करती हूँ, महिला लोगों को स्वागत करती हूँ, देश के कोना कोना में उसके लिए FIR होना चाहिए, नहीं तो ये बंद नहीं होगा, बार बार ऐसे ही चलेगा। मैम, आप किस तरीके से अब ममता बनर्जी से क्या डिमांड आप कर रही हैं? आपने आज शिकायत में मेन पॉइंट्स क्या क्या चीजें रखी थी? देखिए, हम लोग रखे हैं कि ममता बनर्जी सामने आके बयान दे, सामने आके उनका स्टेटमेंट दे और अखिल गिरी के ऊपर कोई एक्शन ले, उनको बर्खास्त करे और राजधानी में आके, सिर्फ बंगाल में नहीं, राजधानी, वो देश का राष्ट्रपति है, बंगाल राजधानी के सामने आके उसको देश के सामने, आदिवासी समाज के सामने उसको माफी मांगना चाहिए। मैम, सिर्फ माफी से काम चल जाएगा या और भी फर्दर करना चाहिए? बर्खास्त करना चाहिए, जो उन्होंने बोला है बर्खास्त करना चाहिए। क्या मैम शोभा देता है कि इस तरीके की बातें करना, एक महामहिम के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ इस तरीके की बातें करना, इस तरीके की जो अभद्र टिप्पणी करना, क्या हो गया? एक आदिवासी महिला को अगर महामहिम बना दिया गया, ये तो अच्छी बात है कि हमारे लिए गर्व है। राष्ट्रपति हमारे लिए, द्रौपदी मुर्मू जी हमारा राष्ट्रपति, हमारा गर्व है, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग फ्यूचर जनरेशन के भी ये सिखाता है, कोई पार्टी का मुद्दा सिखाता नहीं है, वो देश का है, किसी पार्टी का नहीं है। तो अगर यही बात कोई ऑपोजिशन जो भी है, कोई कांग्रेस, कभी टीएमसी, जो ये बयान देते हैं बार बार, इसका एक जगह में आके खत्म होना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा गिरफ्तार होना चाहिए, एकदम पूरा होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, जो भी है तुरंत होना चाहिए। क्या आप NCW में भी शिकायत देंगे? हाँ, देंगे। देखिए, ये जो बीजेपी सांसद थी लॉकेट चैटर्जी, उनका कहना था कि साफ तौर पे बर्खास्त होना चाहिए और अखिलेश गिरी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लिखित शिकायत दे दी गई है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि नॉर्थ एवेन्यू में अब जब लिखित शिकायत दी है तो आगे पुलिस इस पे किस तरीके से कार्रवाई करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल रजनीश, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जिसके मंत्री ने ये बोला है वो एक महिला है, ममता बनर्जी। उस राज्य से मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया, ममता बनर्जी अब तक चुप हैं, कोई उनकी तरफ से बयान सामने नहीं आया है। यहां तक कि ये भी नहीं कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए अखिल गिरी को, ये तो बहुत दूर की बात है। एक लेटर जरूर यहां पे जारी किया जाता है कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। मतलब आगे क्या इस तरीके से कोई भी आएगा, कुछ भी किसी के लिए बोलेगा, राष्ट्रपति का अपमान बार बार होता रहेगा और फिर हर पार्टी की तरफ से एक लेटर रिलीज किया जाएगा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, उनका निजी विचार है। वो जब पब्लिक में जाते हैं तो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम सब जानते हैं कि टीएमसी के मंत्री हैं, वो पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो उनका वो निजी बयान कहां से हो गया?
देखिए प्रिया, सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो यही है कि आखिर क्यों ऐसा किया जाता है कि जब किसी मंत्री के बयान से बवाल मच जाता है, कोई मंत्री इस तरीके का बयान दे देता है कि जिससे जो राजनीतिक गलियारे में हलचल मच जाए, उसके बाद पार्टी तुरंत जो है वो पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन वो उस शख्स के खिलाफ, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। यही बात आपने देखा वो कांग्रेस में जब अधीर रंजन चौधरी ने जब महामहिम के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई किया गया था। और अब एक बार फिर टीएमसी के जो अखिल गिरी हैं, उन्होंने जिस तरीके से तब जस्टिफाई किया गया जब चौतरफा प्रेशर बनने लगा था, देश भर से विरोध की आवाजें उठने लगी थी, तब आकर के इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि कहने का क्या मतलब था। और इसके अलावा देखिए, अभी आपने सुना लॉकेट चैटर्जी को, बीजेपी की सांसद को, इन्होंने दिल्ली में यहां एक शिकायत पत्र थाने में जाकर के दी है और इसके अलावा उन्होंने कहा महिला आयोग से भी इसकी वो शिकायत करेंगी। और साथ में ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। तो अखिल गिरी पर कार्रवाई की मांग, बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये तस्वीरें। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।